हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सी एस सेंटर। देखिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट आर्टिकल है जो कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। काफ़ी दिन से ये न्यूज में रहा है और हमने एक दो बार भी डिस्कस भी किया है, लेकिन ये काफ़ी इसमें आर्गूमेंट के साथ जो है कि इसमें दिया गया है आर्टिकल्स में। ये जेनेटिक मॉडिफाई मस्टर्ड को लेकर के आप सभी को पता है, अभी हाल ही में एक जेनेटिक मॉडिफाई मस्टर्ड को जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अप्रूवल मिल गया है। ये पहली क्रॉप होगी, ये फर्स्ट क्रॉप होगी जो है कि ये करेगी फूड क्रॉप कल्टीवेशन, जो खाया जाता है सीधे। लेकिन इससे पहले इंडिया में एक और बीटी कॉटन है करके जो कि अलाउड है, वो कल्टीवेट होती है। बट मेजर इशू ये है इसके साथ ये कि ये क्रॉप नहीं जो फूड के रूप में यूज कर जाती है, ठीक है। एक कमर्शियल जो है कि एक कैश क्रॉप है। बट बीटी कॉटन को भी लेकर के कई बार इशू निकलते आए हैं, हम उसको डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ सबसे पहले हम शुरुआत किस चीज़ से कर रहे हैं, ये चीज़ के यहाँ पे देखिए। सबसे पहले लीजिए बीटी कॉटन, ये 2017 में पहले, ठीक है, 2017 में इनोवेट किया गया था। किसके द्वारा? ये सेंटर फॉर, यहाँ पे देखिए, सेंटर फॉर जेनेटिक मैनिपुलेशन ऑफ क्रॉप प्लांट्स एट द दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक डिपार्टमेंट है, वहाँ पे इसको ग्रो किया गया, या इसको जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप, इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं DMH11। इज दैट क्लियर? जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप है। अगर ये इसको कंप्लीट कर अलाउड कर दी गई, मान लीजिए कल्टीवेट होती, तो पहले ये क्रॉप होगी जो कि फूड क्रॉप होगी कल्टीवेशन। इससे पहले एक बीटी ब्रिंजल बैगन जो होता है उसको इनोवेट किया गया, बट वो अलाउड नहीं है। इधर क्लियर? ये चीज़ हो गई। अब यहाँ पे ये आते हैं कि 2017 में की गई थी, लेकिन कुछ इशू की वजह से, प्रोटेस्ट की वजह से उसको अलाउड नहीं किया गया। अब आते हैं कि अगर इसको किया जाता है बीटी कॉटन तो किया गया है, जो कैश क्रॉप है पर फूड क्रॉप नहीं है वो, लेकिन जो मस्टर्ड को अलाउड कर रहे हैं, इसको आर्गूमेंट एक क्या दे रही है गवर्नमेंट। पहली बार गवर्नमेंट का ये आर्गूमेंट देख लीजिए। गवर्नमेंट ये कहती है कि हम फूड सिक्योरिटी, यहाँ पे देखिए, इकोनॉमिक और फूड सिक्योरिटी मतलब जैसे कि मान लीजिए इंडिया बहुत ज़्यादा एडिबल ऑयल को इंपोर्ट करता है। क्या करता है? इंपोर्ट करता है दूसरे का। और इससे क्या होता है कि फॉरेन करेंसी जो होती है ना, वो जो है कि निकल जाती है इंडिया से। अगर हम ये कर लेते हैं, सेल्फ डिपेंडेंट हो जाते हैं ना, अगर, तो हमारे लिए बेनिफिट होगा, क्योंकि हम अपना फॉरेन करेंसी को शेप कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? पहली बात। दूसरी बात ये जो दूसरी ये भी कहते हैं कि ये साइंटिफिक प्रूफ है कि इसका कोई इन्वायरमेंटल ह्यूमन हार्मफुल इशू नहीं है। जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं ना, गवर्नमेंट ने कहना, जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो साइंटिफिक जो डाटा है उसको कहीं ना कहीं वो हाइड करके, इग्नोर करके बातें कर रहे हैं। जब जो एक्टिविस्ट है, जो NGO वगैरह हैं, जो प्रोटेस्ट कर रही है ना, जो प्रोटेस्ट कर रही हैं या फिर आर्गूमेंट अगेंस्ट में दे रहे हैं, उनका ये कहना है कि इन्वायरमेंट और हेल्थ एजेंसी इशू ले, इसका पूरा साइंटिफिक अप्रूवल नहीं है। ये इनका अपोजिशन का हो गया और ये गवर्नमेंट का हो गया, ठीक है। अब हम आते हैं कि क्या इनको ये देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। हम अब इसको देख लेते हैं, थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं। हम व्हाइट बोर्ड ले लेते हैं, उस पर बेटर होगा। देखिए, अब व्हाइट बोर्ड पे भी हमने ये लगा रखा है यहाँ पे। अब इसमें क्या है, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, यहाँ पे देखिए क्या चीज़ हो रही है। एक सेकेंड, हम थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं तो हमारे लिए ये बेटर होगा। एक सेकेंड, ठीक है, ओके। अब देखिए, एक तो गवर्नमेंट का हमने आर्गूमेंट देख लिया। अब जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनका, या अंगेस्ट में जो कर रहे हैं, इन्वायरमेंट उसका और इकोनॉमिक और फूड सिक्योरिटी के लिए। अब देखिए क्या होता है। अब इनका कहना, आर्टिकल में ये कहा जा रहा है कि मोस्टली जो हम एडिबल ऑयल इंपोर्ट करते हैं, वो जो कंट्री से, वो कहीं ना कहीं जेनेटिक मॉडिफाई एडिबल ऑयल होती हैं, और इंडियन जो कि कंज्यूम करते हैं उसको। दूसरी चीज, और ऑलमोस्ट 25 कंट्री है, मोर देन 25 कंट्री जो कल्टीवेट करती हैं, GM क्रॉप को करती हैं कल्टीवेट। इज दैट क्लियर? उनमें से इंडिया भी एक है जो कल्टीवेट करता है, किसका? बीटी कॉटन का। आई होप अंडरस्टैंड, बीटी कॉटन। बट हालांकि कुछ प्रोटेस्ट की वजह से बीटी ब्रिंजल नहीं है। अब आपके दिमाग में आएगा कि अगर हम बीटी मस्टर्ड और ब्रिंजल, क्या ब्रिंजल को भी मस्टर्ड की तरफ अलाउड कर दिया जा सकता है? अब यहाँ पे देखते हैं क्यों अभी इसको नहीं किया जा रहा है, इसको किया जा रहा है। सबसे पहले देखिए, जो हम तो कर ही रहे हैं ना, जो जेनेटिक मॉडिफाई
क्रॉप है मस्टर्ड का, हम उसको यूज ही तो कर रहे हैं ना, ठीक है। दूसरी चीज ये है कि हम इसको ज्यादा इंपोर्ट करते हैं, ठीक है, इंपोर्ट करते हैं, उससे फॉरेन करेंसी जो है कि हमारी आउट होती है, ये चीज है। लेकिन हम ब्रिंजल के क्या है, ये वेजिटेबल है, ठीक है, वेजिटेबल एक सब्जी के रूप में होता है। बट इसका जो कि अगर हम अलाउड भी कर देते हैं कॉमर्शियली, ठीक है, तो उतना इन्फ्लुएंस मतलब या इसका इंपॉर्टेंस कॉमर्शियली नहीं है। इज दैट क्लियर? क्योंकि देखिए बहुत से ऐसे लोग होते हैं ना, बैगन की जो कि ब्रिंजल की जो कि वेजिटेबल अगर बना दीजिए सब्जी, तो वो खाते नहीं है, नॉट ईट, ठीक है, तो वो नहीं खाते हैं। तो और जो मस्टर्ड एडिबल ऑयल है, अब आप समझ सकते हैं बिना ऑयल के आप क्या बना सकते हो, ऑमलेट बना सकते हो, नहीं बना सकते, मैगी तक अगर थोड़ा सा आप उसको स्पाइसी बनाना चाहे तो नहीं बना सकते, ठीक है। सब्जी दाल चावल जो भी करना है उसको आपको ऑयल चाहिए, कोई भी ऑयल, सब मस्टर्ड की ही नहीं, ठीक है, और भी तरह के जो कि ऑयल होते हैं उनसे भी हम बिना ऑयल के नहीं बना सकते, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं। दूसरी चीज ये आते हैं कि जो बीटी कॉटन है, जो बीटी कॉटन है उसको अलाउड किया, जो है कल्टीवेट हो रहा है, लेकिन जो इशू आ रहा है निकल करके उससे है, उससे ये इशू है कि उससे जो सॉयल होती है हार्म होती है, जो कि आर्गूमेंट इसमें मस्टर्ड में भी दिया जाता है कि क्योंकि फूड क्रॉप हो या फिर कैश क्रॉप हो, अल्टीमेटली उसका कल्टीवेशन तो सॉयल पे ही होगी ना, ठीक है। दूसरी चीज है कि अगर इनके कुछ जो कि अनवांटेड बैक्टीरिया, अगर जो डिजीज होते हैं जो एक सॉइल से फ्लो करके दूसरे मतलब लैंड एरिया में भी जा सकते हैं, ये इशू बीटी कॉटन के साथ भी इशू आ रहा, लेकिन इसके भी साथ तो भी आएगा ना। दूसरी चीज आती है कि जो इनकी कॉस्ट प्राइस होती है, कॉस्ट प्राइस जो कल्टीवेट करने के लिए, जो सीड अगर आप लेते हैं कल्टीवेट करने के लिए, तो बुआई के लिए, तो वो काफ़ी हाई होती है, ठीक है, हाई होती है। तो कॉटन जो बीटी कॉटन है उसको जो है कि लोग नहीं ले पाते हैं। आई होप कि आप समझ रहे हैं इस चीज़ को, ठीक है, वो लोग नहीं ले पाते हैं। एक सेकंड थोड़ा सा हम इरेज कर लेते हैं, तो इस थोड़ा सा और पॉइंट में बना करके हम इसको डिस्कस करेंगे। एक सेकेंड, होल्ड 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 प्लीज़, गिव मी 1 मिनट। ओके, थोड़ा सा इसका कलर चेंज कर लेते हैं तो हमारे लिए और अच्छा हो जाएगा। अब देखिए, अब यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं, देखिए अब मस्टर्ड को और कॉटन को हम लेके कंपेरिजन कर लेते हैं। अब इसका क्या है कि सॉयल तो दोनों में होगी, मतलब इन्वायरमेंटल इशू है, कॉस्ट प्राइस जो है इनकी सीड की वो होगी, बस जो रिच फार्मर होंगे केवल वही बीज को खरीद सकते हैं। दूसरी ये चीज़ है, तो ये तो कॉटन और उसको लेकर के हो गया। अब दूसरी आते हैं मस्टर्ड और जो है कि बीटी ब्रिंजल को लेकर के इसका डिमांड बहुत ज़्यादा है, इसका उतना नहीं है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट नहीं है, डिमांड लेस है। इसका जो कि हर फूड सिक्योरिटी के लिए इम्पोर्टेंट है, बट इतना इम्पोर्टेंट इसका नहीं है। तीसरी चीज़, इसका हम फॉरेन करेंसी कहीं ना कहीं एक्सपोर्ट करते हैं। दूसरी चीज़, बीटी ब्रिंजल में ऐसा नहीं कि हम बैगन इंपोर्ट करते हैं लोगों को खाने के लिए, ऐसा नहीं, हम काम भरक अपना जो प्रोड्यूस कर लेते हैं। तीसरी चीज़ ये है कि हम कहीं ना कहीं जो इंपोर्ट करते हैं ना और एडिबल ऑयल, हम जेनेटिक मॉडिफाई करते हैं, इज क्लियर, ये है। लेकिन हम इसको इंपोर्ट ही नहीं करते हैं, तो हम कहाँ से जो कि इसको खाएंगे। तो ये कुछ बेसिक आर्गूमेंट के साथ आप अपने आंसर लिख सकते हैं। बट इस कंक्लूजन में ये कहा जाता है, कंक्लूजन अभी तक जितने आर्टिकल मोस्टली आए हैं उनका दोनों है, लेकिन ये कंक्लूजन में ये कहना चाहते हैं कि देखिए ये साइंटिफिक अप्रूवल है कि नहीं, ये कोई हार्मफुल नहीं। हालांकि अब ऐसा नहीं कह देना कि पूरी तरह से वो है, कहीं ना कहीं हार्मफुल होता ही होता है, ये कहीं ना कहीं प्राइस को लेकर के हाइड कर रखे हैं। तो मेरा ये मानना है कि एक बैलेंस हमारा आंसर होना चाहिए, और आप दोनों आर्गूमेंट के इस तरह से आर्गूमेंट दे करके 5-6 पॉइंट यहाँ पे है, 5-6 पॉइंट है, तो आपका 10 पॉइंट के आसपास बन जा रहा है आंसर लिखने के लिए, ठीक है। तो ये हम जेनेटिक मॉडिफाई पे लेकर के डिस्कस किया। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच डिस्कशन।